दोस्तों रिसेंटली आई हैव completed 100 पुशअप्स पर डे चैलेंज फॉर द कंसेक्टिव 100 डेज। दोस्तों इस चैलेंज को पूरा करने के लिए ना मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेले, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी मेरे को। ऐसी तैसी फिर गई मेरी तो। कंप्लीट बुलशिट। मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लिया ये वाला चैलेंज मैंने कंप्लीट। कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। बहुत ही ज्यादा कामली, बहुत ही ज्यादा स्मूथली मैंने ये 100 पुशअप्स पर डे फॉर द नेक्स्ट कंसेक्टिव डेज का चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, वेरी इजीली। तो दोस्तों मैंने किस स्ट्रेटजी का यूज किया कि ये इतना इजीली हो गया, जो दिखने में एंड सुनने में इतना बड़ा लगता है। 10,000 पुशअप्स करने, यार पता नहीं क्या अचीव कर लिया जो कि कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजीली कर लिया। क्या मैंने स्ट्रेटजी लगाई, आज उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। उस स्ट्रेटजी का नाम है 1 पुशअप अ डे। डू जस्ट 1 पुशअप अ डे। देखो इसके पीछे ना साइकोलॉजी वर्क करती है, कंसिस्टेंसी की, मोमेंटम की, एंड वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। दैट इज, ऑब्जेक्ट स्टेज इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, एंड ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। एंड दैट इज, ये वाली स्ट्रेटजी ना इस बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई गई है। दैट इज मिनी हैबिट्स बाय स्टीफन गाइस। इनकी एक और भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बुक है, लेकिन उसका ना सिर्फ किंडल वर्जन अवेलेबल है। उस बुक का नाम है मोमेंटम। वो तो बहुत ही हैबिट्स के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बुक है। मैंने अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही पढ़ी थी। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एटॉमिक हैबिट्स, ये स्लाइट एज, ये द कंपाउंड इफेक्ट, इनसे भी मतलब 100 गुना ज्यादा बेटर है वो वाली बुक। दैट इज मोमेंटम। तो इस बुक में बेसिकली यही स्ट्रेटेजी बताई गई है कि ना हमें ना स्टार्टिंग स्टेप, जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट, जो कि बिल्कुल सही है। वो स्टार्टिंग को हमें ना इजी रखना है। मेरे माइंड में हमेशा डेली यही होता था कि यार बस एक पुशअप करना है। ये मैं ट्राइपॉड लगाता था, अपना कैमरा लगाता था, बस एक पुशअप करने के लिए बस मैं तैयार रहता था। 100 अपने आप ही हो जाते थे। बट मेरा काम ये था डेली का, बस मुझे एक पुशअप करना है बस। 100 वो अपने आप ही हो जाते थे। पता नहीं क्या मैजिक होता था, क्या जादू होता था। वो वही बात है, साइकोलॉजी वही है ना, दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। कि अगर मैं डेली करता ही रहूंगा तो मैं डेली करता ही रहूंगा। एंड ये 100 डेज मैंने क्यों चूज करा, 50 क्यों नहीं करा, 10 क्यों नहीं करा, 200 क्यों नहीं करा, ये भी मैंने एक बुक में पढ़ा था। वो नोआ कगन की एक बुक है, $1 million वीकेंड, या 48 आवर स्टार्टअप, नहीं $1 million वीकेंड ही है कुछ। वो मैंने काफी पहले पढ़ी थी। उसमें उन्होंने बताया था लॉ ऑफ 100 का कंसेप्ट, कि अगर आप 100 डेज तक कोई काम कंसिस्टेंटली करते हो तो वो इजी एंड इजी होता ही चला जाएगा। एंड उसमें आपको रिजल्ट्स एक्चुअल में काफी बड़े मिलेंगे। एंड मुझे तो मैसिव सुपर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले ये 100 पुशअप्स पर डे फॉर द नेक्स्ट कंसेक्टिव 100 डेज चैलेंज कंप्लीट करने में। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जैसे बहुत ही ज्यादा फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ, मेरा फिटनेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने 100 पुशअप्स पर डे का जो चैलेंज है, ये मैंने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं लिया था। मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए लिया था। मैं बस खुद के लिए चेक करना चाहता था क्या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। एंड यही इसका मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। फिटनेस तो इम्प्रूव हुई हुई, उसको तो मैं बाय प्रोडक्ट मानता हूँ। बट मेरी मेंटल स्ट्रेंथ जो इम्प्रूव हुई है, जो मेरी मेंटल मेमोरी बनी है कि हाँ मैं अगर कोई चैलेंज लेता हूँ उसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये मेंटल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट फिजिकल फिटनेस से, फिजिकल पॉजिटिव रिजल्ट से मेरे लिए 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव एंड गोल यही था 100 पुशअप्स पर डे करने के पीछे। एंड आई हैव सक्सेसफुली अचीव्ड दैट गोल। एंड ये लॉ ऑफ 100 में और भी कई अपने लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स में लेकर आने वाला हूँ। दैट इज सेल्स, बिजनेस, और भी वेरियस एस्पेक्ट्स में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। एंड एक और बड़ा कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, दैट इज द टिपिंग पॉइंट का। वो भी मैंने, मुझे याद नहीं मैंने किस बुक में पढ़ा था। दैट इज, अगर आप ऐसे ऐसे करते जाओगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका ग्राफ ऐसे ऊपर चले जाएगा। मतलब इसको मनी कंपाउंड इफेक्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, बट हम
इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, दैट इज 100 पुशअप्स पर डे फॉर द नेक्स्ट कंजेक्टिव 100 डेज के एस्पेक्ट में अगर देखें, तो मतलब इजीनेस के लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं ना स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मुझे थोड़ी सी ना बॉडी में पेन हुई थी, 25-30 दिन तक भी होती रही थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या मैजिक हुआ, वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि मेरे लिए ना बहुत ज्यादा इजी होने लग गया। 100 पुशअप्स पर डे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होना लग गया। मतलब मेरे लिए आज ही मतलब 2+2 = 4, इस लेवल का मैं इजी मानता हूँ इसको, 100 पुशअप्स पर डे करने को। डे 40 के बाद मुझे ये फीलिंग आ गई थी, ये वाला टिपिंग पॉइंट हिट कर गया था कि सब कुछ इजी हो गया, एकदम मोमेंटम ट्रिगर हो गया था, पॉजिटिव मोमेंटम, जो कि आज भी नहीं रुक रहा। मैं 100 डेज के बाद भी डेली 100 पुशअप्स कर रहा हूँ एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड उसको पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर। ये मेरा लिंक है इंस्टाग्राम पर्सनल प्रोफाइल का, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर जाकर देखो एंड मेरे प्लीज अकाउंट को फॉलो करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। लाइक करो। एंड वीडियो के लास्ट में मैं उन लोगों का दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ जो डे वन से मेरी जर्नी के साथ थे, जिन्होंने डे वन से वो चैलेंज को फॉलो किया एंड रोज देखते थे एंड मुझे मैसेज करते थे, कमेंट करते थे, लाइक करते थे, डीएम करते थे एंड मेरा मोराल बूस्ट करते थे। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, इसके पीछे जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो थी डू 1 पुशअप डेली। एक करने बैठोगे 100 अपने आप हो जाएंगे। बस यही साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी थी और कुछ भी नहीं था। कोई इसके पीछे कोई मैजिकल है नहीं, वैसे बहुत आसान होता है, इसको बड़ा मत बनाओ। अगर आप अपने माइंड में इसको बड़ा बनाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। बहुत ही छोटी मोटी चीज है। आप 10,000 पुशअप्स का मत सोचो, आप बस सोचो कि मुझे बस एक पुशअप करना है डेली का फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। अपने आप ही ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी चैलेंज है एंड मुझे कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने पता नहीं क्या महान काम कर दिया। बहुत ही इजी काम करा है, कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।